हेलो दोस्तों, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर ताकि ऐसा नोटिफिकेशन आपको हमारे साइड से मिलता रहे। हम यहाँ बात कर रहे हैं जेईई के अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 4 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। तो हमारे पास यहाँ दो तरह के कोर्सेज, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो, जिनके पास समय बहुत ही कम होता है, 10 ही मिनट मान लीजिए आप हर दिन दे सकते हैं। ठीक है। और 10 मिनट देख के अगर पढ़ के पास करना चाहते थे, शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है। या फिर कोई चाहता है एक ही दिन में हम एक पेपर कंप्लीट कर ले तो वो भी संभव है। 16 घंटे का वीडियो लेक्चर लेंथ होता है पर पेपर, आराम से आप एक दिन में पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं और आराम से 50% नंबर इसमें ला सकते हैं। दूसरा इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है जो थोड़ा नंबर लाना चाहते हैं 75% एंड अबव, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। या हर दिन अगर आप 1 घंटे का समय देते हैं या फिर 7 दिन का अगर आप समय लगा के पढ़ाई करते हैं पर पेपर, तो आराम से आप यहाँ पे 75% नंबर ला सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी है 6 महीने का, यहाँ वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये, अकाउंटिंग का दाम 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये, लीगल का दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये, कॉम पे करेंगे दाम है 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। अब आइए पहले सवाल के ऊपर। पहला सवाल है, पेटी एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैश बुक। अब यहाँ शब्द क्या है, जो पेटी एक्सपेंसेज हो रही है, जो छोटे छोटे एक्सपेंसेज होते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं कौन सी कैश बुक में। ठीक है, ये सवाल था आपसे। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। पेटी कैश बुक हम रिकॉर्ड करेंगे किस तरह की कैश बुक में। ए ऑप्शन है पेटी कैश बुक, बी ऑप्शन है सिंपल कैश बुक, सी ऑप्शन है 2 कॉलम कैश बुक, डी ऑप्शन है 3 कॉलम कैश बुक में। कहाँ रिकॉर्ड होगा ये रिकॉर्ड होगा पेटी कैश बुक में ही रिकॉर्ड होता है। जो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं कैश बुक के, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं पेटी कैश बुक में। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड कस्टमर इज ट्रस्टी बेनिफिशियरी इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। अब बोलते हैं एक तरह का रिलेशनशिप पूछ रहा है बैंक और कस्टमर के बीच में, जहां रिलेशनशिप का नाम दिया गया है ट्रस्टी और दूसरे का नाम दिया गया है बेनिफिशियरी। ये किस तरह के ट्रांजेक्शन में आपको दिखेगा। पहला पॉइंट है पे ऑफ ड्राफ्ट, दूसरा पॉइंट है गुड्स लेफ्ट नेग्लिजेंटली बाय कस्टमर्स, सी तीसरा पॉइंट है मनी डिपॉजिटेड नो इंस्ट्रक्शंस फॉर इस डिस्पोजल। ए ऑप्शन ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन है 2 ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन है 1 2 एंड 3। जब हम रिलेशनशिप की बात करें बैंक और कस्टमर में, और यहाँ बात हो रही ट्रस्टी और बेनिफिशियरी में किसी ट्रांजेक्शन को लेके, तो कौन सा इसका सही आंसर होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पेई ऑफ ड्राफ्ट है, यहाँ भी ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप हो रहा है, ये भी सही है। गुड्स जो कस्टमर से गलती से छूट गया है, ऐसे सामान जो कस्टमर से ना ब्रांच में छूट जाता है, तो उसमें भी ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप आएगा आपको। ठीक है। फिर तीसरा है कि जो मनी डिपॉजिट किया गया और उस मनी को किस तरीके से डिस्पोजल करना से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया, इस केस में भी यहाँ पे रिलेशनशिप ट्रस्टी बेनिफिशियरी का आएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा 1 2 एंड 3, डी। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, इन द जनरल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स आर। जो हम एक बात कर रहे हैं ये क्या है, एक जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म का पार्टनरशिप फॉर्म है, सीधा सीधा देखिए पार्टनरशिप है। तब बोलता है जो लाइबिलिटीज होंगी पार्टनर्स की वो कितनी होंगी। ए ऑप्शन है लिमिटेड, बी ऑप्शन है अनलिमिटेड, सी ऑप्शन है लिमिटेड टू द बिजनेस कैपिटल, जितना पूंजी लगाया उन्होंने बिजनेस कैपिटल उतना ही लिमिटेड है, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई बात सही नहीं है। जब बात कर रहे हैं पार्टनरशिप का, जितने भी पार्टनर होंगे उन सभी के ऊपर लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज। अब जो इंटरेस्ट होता है ड्राइंग्स पे वो कैसे होता है। ए ऑप्शन है डेबिटेड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, बी ऑप्शन है क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, सी ऑप्शन है नॉट शोन इन करेंट अकाउंट, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसमें बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जो इंटरेस्ट है जो आपका ड्राइंग पे दिख रहा है वो होगा डेबिट करेंगे हम पार्टनर की करंट अकाउंट को। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, एज पर केवाईसी नॉर्म्स ब्रांचेस शुड मॉनिटर। अब यहाँ शब्द को समझिए, केवाईसी नॉर्म्स के तहत क्या बोला गया, ब्रांचेस को जरूरी है कि मॉनिटर करेगा। क्या मॉनिटर करेगा, तो यहाँ ए ऑप्शन है कि कैश डिपॉजिट ₹10 लाख एंड अबव इन डिपॉजिट अकाउंट, यानी जो कैश डिपॉजिट कर रहे हो आप 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा डिपॉजिट अकाउंट में। बी ऑप्शन है कैश पेमेंट कर रहे हो 10 लाख रुपीज एंड अबव डिपॉजिट अकाउंट में। सी ऑप्शन है कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट ₹10 लाख और अबव इन डिपॉजिट अकाउंट्स इंक्लूडिंग सीसी एंड ओडी। डी ऑप्शन है ओनली कैश डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट फॉर ₹10 लाख एंड अबव। देखिए
जब जो केवाईसी नॉर्म्स है उसके तहत तो ब्रांच मॉनिटर करेगा ही करेगा। वैसे लेन देन यानी कैश का रिसिप्ट भी, यहाँ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कैश की रिसिप्ट भी और कैश का पेमेंट भी, अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, 10 लाख के 10 लाख रुपए से ज़्यादा है डिपॉजिट अकाउंट में, इस डिपॉजिट अकाउंट में इंक्लूड कर लिया गया है कैश क्रेडिट भी और ओवरड्राफ्ट भी, दोनों सी एंड ओडी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसमें से कौन सी बात है जो रिकॉर्ड नहीं की गई है पार्टनर की करंट अकाउंट में, इनमें से कौन सी बात है जो रिकॉर्ड नहीं की गई पार्टनर्स की करंट अकाउंट में। ए ऑप्शन है ड्राइंग्स, बी ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सी ऑप्शन है पार्टनर्स सैलरीज, डी ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इनमें से कौन सा चीज़ है जो रिकॉर्ड नहीं की जाती है पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, सही ऑप्शन हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, सारे के सारे क्या होते हैं आपके रिकॉर्ड की जाती है, क्या होती हैं, इनको हम रिकॉर्ड करते हैं। बट सवाल क्या था कि नॉट रिकॉर्डेड पूछ रहा है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है ये रिकॉर्ड नहीं आता है, पार्टनर के करंट अकाउंट में दिखेगा नहीं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सही ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, टाइम फ्रेम फॉर कलेक्शन ऑफ आउटस्टेशन चेक्स इन केस ऑफ चेक्स ड्रॉन ऑन स्टेट कैपिटल्स, बोलते हैं टाइम फ्रेम जो होता है जहाँ पे आप कलेक्शन करते हो आउटस्टेशन चेक्स को, उस केस में जहाँ चेक्स को हम ड्रॉ कर रहे हैं स्टेट कैपिटल्स में, तो टाइम फ्रेम क्या रखा गया है, जो भी आउटस्टेशन चेक्स है उस केस में जहाँ की चेक्स को हम ड्रॉ करते हैं स्टेट कैपिटल पे। ए ऑप्शन है 2 डेज, बी ऑप्शन है 7 डेज, सी ऑप्शन है 10 डेज, डी ऑप्शन है 14 डेज, बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में। यहाँ पे शब्द क्या है, टाइम फ्रेम, इसको कितना समय के अंदर आपको करना होगा, जो भी आप कलेक्शन के लिए लाते हो, किस जगह कलेक्शन कर रहे हो, आउट स्टेशन चेक्स का, उस केस में जहाँ चेक्स जो ड्रॉ करेंगे हम स्टेट कैपिटल्स में। ए ऑप्शन 2 डेज, बी ऑप्शन 7 डेज, सी ऑप्शन है 10 डेज, डी ऑप्शन है 14 डेज। तो जो सही ऑप्शन दिया गया है इस केस में वो क्या हो जाएगा, 7 दिन का टाइम दिया जाता है 7 डेज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, इसमें से कौन सा मेथड हम यूज करेंगे गुडविल वैल्यूएशन के लिए। ए ऑप्शन है एवरेज कैपिटल मेथड, बी ऑप्शन है सुपर कैपिटल मेथड, सी ऑप्शन है कैपिटल इंटेंसिटी मेथड, डी ऑप्शन है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन नंबर 9 है, एज पर आरबीआई गोल्ड ज्वेलरी एक्सेप्टेड एज सिक्योरिटी कोलेटरल विल हैव टू बी वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ द क्लोजिंग प्राइस ऑफ 22 कैरेट गोल्ड फॉर द प्रोसीडिंग एज कोटेड बाय द इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड। यह बोला गया कि जो आरबीआई के हिसाब से जो गोल्ड ज्वेलरी होती है जिनको एक्सेप्ट किया जाता है एज अ सिक्योरिटी या फिर कोलेटरल के रूप में, इसको वैल्यू किया जाएगा जहाँ एवरेज होगा क्लोजिंग प्राइस 22 कैरेट गोल्ड का, जो कि प्रोसीडिंग करेगा कोटेड होगा इंडियन बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के द्वारा। तो बोलता है जो आरबीआई का हिसाब से गोल्ड ज्वेलरी जो एक्सेप्ट की जाती है सिक्योरिटी या कोलेटरल में, उसकी वैल्यू निकाली जाती है कैसे, हमें एवरेज लेना होगा, क्या करना होगा, हमें एवरेज लेना होगा 22 कैरेट गोल्ड का क्लोजिंग प्राइस का जो भी प्रीसीडिंग होगा इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के द्वारा जो कोट किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा 7 डेज, बी ऑप्शन हो जाएगा 10 डेज, सी ऑप्शन हो जाएगा 14 डेज, डी ऑप्शन हो जाएगा 30 डेज। तो हमको कितने दिन का एवरेजिंग लेना है, शब्द को ध्यान से सुनो, कितने दिन का हमें एवरेजिंग लेना होगा, हमें यहाँ एवरेजिंग लेना होता है कितने दिन का, हमें यहाँ पे 30 दिन की एवरेजिंग लेनी होती है, हमें यहाँ पे कितनी लेनी होती है, 30 दिन की एवरेजिंग लेनी होती है। ठीक है, 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 10, मार्जिन मनी रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन लोन अबव ₹4,00,000 फॉर स्टडीज एब्रोड। अब यहाँ बात हो रही है कि जो मार्जिन मनी वो पैसा होता है जो बोरोवर को अपने साइड से लगाना होता है, मार्जिन मनी वो पैसा होता है जो बोरोवर को अपने साइड से लगाना होता है, हम बोल सकते हैं बोरोवर्स मनी। ठीक है, ये क्या है, बोरोवर को जो अपने साइड से लगाना पड़ता है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और कितने रुपए से ऊपर की बात हो रही है, अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो, ठीक है, वो भी 4 लाख रुपए ज़्यादा की बात हो गई, और विदेश में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो क्या मार्जिन लगेगा, कितना पैसा बोरोवर को देना पड़ेगा अपने साइड से। ए ऑप्शन नो मार्जिन, बी ऑप्शन 5%, सी ऑप्शन है 10%, डी ऑप्शन है 15%। जो सही ऑप्शन आ जाएगा इस केस में हो जाएगा 15% का पैसा आपको अपने साइड से देना होगा, 15% सही आंसर है।
ठीक है, डी ऑप्शन हो गया। अब यहाँ हमारे पास दो तरह के कोर्सेज है, दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्लस इन डेप्थ वीडियो। शॉर्ट टर्म कोर्सेज बहुत ही इफेक्टिव है, अगर आपके पास मात्र 10 मिनट है प्रतिदिन तो आप ये पढ़ के एकदम आराम से हंसते खेलते पास कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं एक ही दिन में पढ़ के पास करने के लिए, वो भी संभव है। आपको मैं 16 घंटा का अगर आप समय देते हैं पर पेपर तो एक पेपर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है इन डेप्थ वीडियो, ये बहुत ही बढ़िया कोर्स, जहाँ आप ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, 75% नंबर लाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। 1 घंटा का समय देंगे हर दिन, बहुत आराम से हो पाएगा, या फिर 7 दिन का अगर आप समय देते हैं तो आराम से आपका एक पेपर कंप्लीट हो जाता है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों ही जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स। यहाँ वैलिडिटी की बात करेंगे 6 महीना, यहाँ वैलिडिटी है जो है लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे इसका दाम 1,000 रुपये, दाम 1,500 रुपये। लीगल का दाम 800 रुपये, दाम 1,200 रुपये। कॉमर्स करेंगे इसका दाम 2,000 रुपये, दाम है 3,000 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर जगह 9508536524। वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट जगह www.jbcabmedg.com। ईमेल आईडी जगह seatsnumber23@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।